क्या आपने कभी ऐसी सल्तनत के बारे में सुना है जहां इंसानों के साथ साथ हवा, परिंदे और जिन्नात भी हुक्म मानते थे? एक बादशाह जिसके हुक्म पर हवाएं चलती थीं और जिन्नात महल बनाते थे। यह कोई कहानी नहीं, यह हकीकत है। यह कहानी है अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे। वह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जैसा कि कुरान करीम की सूरह नमल में इसका जिक्र मिलता है। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी सल्तनत अता की जो दुनिया में किसी को नहीं मिली। वह सिर्फ इंसानों के बादशाह नहीं थे, बल्कि जिन्नात, परिंदों और हवाओं पर भी उनकी हुकूमत थी। कुरान करीम की सूरह साद में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, अब मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा जो मेरे बाद किसी को न मिले। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार कोई आम दरबार नहीं था। यह एक ऐसा मंजर था जहां इंसान, जिन्नात और परिंदे एक साथ खड़े होते थे। कुरान करीम की सूरह नमल में जिक्र है, और सुलेमान के लिए उसके लश्कर जमा किए गए। जिन्नात के इंसान और परिंदे, यह एक बहुत ही मुनज्जम और ताकतवर निजाम था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हवाओं पर इख्तियार दिया। कुरान करीम की सूरह अल अंबिया में आता है, और हमने तेज हवा को सुलेमान के ताबे कर दिया। वह एक दिन में महीनों का सफर तय कर लेते थे। हवा उनकी सवारी थी। यह एक ऐसा मौजिजा था जो इंसानी अक्ल से बाहर है। जिन्नात, जो आम इंसानों के लिए खौफ की निशानी है, वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे थे। कुरान करीम की सूरह सभा में बयान होता है, जिन्नात उनके लिए काम करते थे। अल्लाह के हुक्म से वह बड़े बड़े महल बनाते, समंदर में गोते लगाकर चीजें निकालते और मुश्किल काम अंजाम देते। अगर कोई जिन नाफरमानी करता तो उसे सख्त सजा दी जाती। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर का जायजा लिया। उन्होंने देखा हुदहुद, एक परिंदा गायब है। उन्होंने फरमाया, अगर वह कोई साफ दलील न लाया तो मैं उसे सजा दूंगा। सूरह अन-नमल। कुछ देर बाद हुदहुद आया और उसने एक हैरान कर देने वाली खबर दी। मैं एक ऐसी कौम से आया हूं जहां एक औरत हुकूमत करती है और वह सूरज की इबादत करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है, मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और मुस्लिम होकर आ जाओ। सूरह नमल। यह खत मलिका सभा तक पहुंचा। उसने अपने मशीरों से मशवरा किया और आखिरकार वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी ताकत दिखाने के लिए फरमाया, कौन है जो उसका तख्त मेरे पास लाए उसके आने से पहले? सूरह नमल। एक ताकतवर जिन बोला, मैं ले आऊंगा। लेकिन एक शख्स जिसके पास इल्म था, उसने कहा, मैं उसे पलक झपकते ही ले आऊंगा। और फिर मल्लिका सभा का तख्त अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। यह एक ऐसा मंजर था जिसने अक्ल को हैरान कर दिया। जब मल्लिका सभा दरबार में दाखिल हुई, उससे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? वह हैरान रह गई। फिर उसे एक शीशे के महल में दाखिल किया गया। उसने उसे पानी समझा और अपने कपड़े समेट लिए, लेकिन वह शीशा था। यह सब देखकर उसका गुरूर टूट गया और उसने कहा, ऐ मेरे रब, अब मैंने अपने आप पर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूं। यह कहानी सिर्फ एक बड़ी सल्तनत की नहीं, यह कहानी है अल्लाह की कुदरत की। यह कहानी है इल्म और हिकमत की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वह सब कुछ था जो दुनिया चाहती है, लेकिन उन्होंने कभी गुरूर नहीं किया। उन्होंने हमेशा कहा, यह मेरे रब का फजल है। अगर अल्लाह किसी को ताकत देता है तो वह एक आजमाइश होती है, और अगर वह शुक्र करे तो वह कामयाब होता है।